हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4, कल आप लोगों का एग्जाम है FA2 कंप्यूटर का। तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या पोर्शन आ रहा है एग्जाम में। तो एग्जाम में आपका पोर्शन आ रहा है FA2 एग्जाम पोर्शन ऑफ कंप्यूटर इज चैप्टर 2 एंड 3। ओके, आपका चैप्टर 2 एंड 3 से एग्जाम आने वाला है। अब चैप्टर 2 और 2 आपका ऑलरेडी FA1 में आ चुका है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्वेश्चंस थे, किस हिसाब से उस पर हम लोगों ने याद ऑलरेडी किया है। चैप्टर 2 को बहुत अच्छे से समझा है। और फिर चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का वीडियो भी आपको पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जा चुका है, क्लास में भी मैंने समझाया है आपको। आपके पास उसके नोट्स है, आपके पास आपके रिवीजन क्वेश्चन है, आपके पास आपका उसका उन दोनों चैप्टर्स का सारा डेटा अवेलेबल है, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, उस डेटा को अच्छे से यूज करना है और उस डेटा को यूज करके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब जब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इस बार का एग्जाम जो है, FA2 एग्जाम जो है, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एज इन की हम लोगों को बहुत अच्छे से देखना है सारे फुल फॉर्म्स को, जितने भी फुल फॉर्म्स हैं आपके दोनों चैप्टर्स में, उन दोनों चैप्टर्स के फुल फॉर्म्स को बहुत अच्छे से देखिए। अभी मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगी, ओवरव्यू दे देती हूँ आपको दोनों चैप्टर्स का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एग्जाम्स बहुत इजी होने वाले अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर 2 है हमारा फर्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर जैसे ह्यूमन मेमोरी होता है, इट रिमेंबर्स एवरीथिंग, राइट। इट स्टोर्स एवरी डेटा दैट यू हैव लिव्ड from your childhood till now. Everything is stored in your memory, right? But do you remember everything that has happened to you from your childhood till now? No, right? Human brain is volatile. Human brain क्या होता है? Volatile होता है, as in ह्यूमन ब्रेन का नेचर होता है कि वो ज्यादा चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकता है। वो क्या करता है, वो चीजों को एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद भूलने लगता है, या फिर अगर दिमाग पे बहुत जोर डालोगे तब याद होगा, बट वो लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड सारा डेटा स्टोर करके नहीं रखता है। बट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इट हैज CPU विद इट। तो CPU क्या होता है? CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, राइट। ये मैंने क्लास में भी बताया, आपके नोट्स में भी है, आपके बुक्स में भी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी होता है CPU। CPU के अंदर भी बाइफरकेट करेंगे हम लोग कि और कितने मेमोरीज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो डेटा को इनपुट लेने का काम करता है, डेटा को लिखने का, एडिट करने का काम करता है। और सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा को स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है, ताकि आप जब भी उस डेटा को एक्सेस करना चाहे, देखना चाहे तो आप देख सके। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो एडिटेबल मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, रोम और रैम। रैम एज इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम एज इन रीड ओनली मेमोरी। RAM is random access memory and ROM is read only memory। चलो, एंड नाउ हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे बिट्स एंड बाइट्स। बिट्स एंड बाइट्स क्या होता है? तो बिट्स एंड बाइट्स यूनिट होता है, ठीक है। बिट्स में डेटा स्टोर होता है, बिट्स में डेटा स्टोर होता है और बाइट्स में भी डेटा स्टोर होता है। ये जो रैम और रोम में डेटा स्टोर होता है, ये बिट्स और बाइट्स में स्टोर होता है। दैट इज कॉल्ड बिट्स एंड बाइट्स। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डेटा इज कॉल्ड बिट्स एंड बाइट्स। हम लोग इस स्टोरी को स्किप करके आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर हैज मेमोरी लाइक अस। कंप्यूटर के पास हमारे जैसी मेमोरी होती है जो बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकती है, पर कंप्यूटर का मेमोरी हमारे मेमोरी जैसा नहीं दिखता है, वो एक चिप होता है। क्या होता है? मैंने क्लास में भी बताया, चिप होता है। सो दो टाइप का मेमोरी होता है ना, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन से दो टाइप का मेमोरी होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी तुम्हारे कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट व्हाइल प्रोसेसिंग डेटा एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। इस टाइप का मेमोरी यूज होता है जब हम लोग को कोई डेटा प्रोसेस करना होता है, यानी कि जब हम लोग इनपुट डालते हैं ना कीबोर्ड और माउस से, जो डेटा हम लोग इनपुट करते हैं वो डेटा ही तुम्हारा क्या हो गया? वो डेटा ही तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी में सेव हो गया। द फर्स्ट step of entering and saving the data. This type of memory is used by the central processing unit. ये किस चीज का फुल फॉर्म है बच्चों? आप लोगों को पता है ना, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। While processing data and executing instructions, यही जो डेटा होता है प्राइमरी मेमोरी का, ये सीपीयू यूज करता है तुम्हारे जो भी कमांड्स हैं उसको फॉलो करने के लिए। तुमको जो रिजल्ट चाहिए, उस रिक्वायर्ड रिजल्ट को तुम्हें भेजने के लिए तुम्हारा इनपुट जो तुमने डेटा एंटर किया है प्राइमरी मेमोरी में, उसको यूज करता है कौन? सीपीयू। किस लिए? तुम्हें रिजल्ट्स देने के लिए। द एग्जीक्यूशन इज ओवर, द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। जब फाइनल डेटा सेव हो जाता है तो वो फाइनल डेटा कहाँ सेव होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी हैज टू सेक्शंस। अब प्राइमरी मेमोरी जहां पे आपने डेटा इनपुट करने का काम किया है, उसके दो सेक्शंस होते हैं, रैम होता है और रोम होता है। रैम मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। The contents of the ROM are pre-recorded and cannot be changed easily. इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जो ROM के अंदर का कंटेंट होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड करके दिया है ना। जैसे ये YouTube वीडियो अभी लाइव हो गया, मेरा ये वीडियो अभी लाइव हो गया, तो ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके दे दिया है। तो क्या आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं। मेरे हाथ में जो एक्सेस है वो उससे मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, बट आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको देख सकते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड रोम, जो डेटा प्री रिकॉर्डेड है और उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्या आप ये वीडियो के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं? नहीं। एक्सेस किसके हाथ में? मेरे हाथ में। तो मेरे पास इसका रॉ फाइल है, तो वो क्या है? मैं इस वीडियो को एडिट भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ, शेयर भी कर सकती हूँ, इसको कट भी कर सकती हूँ, इसमें और लेंथ ऐड भी कर सकती हूँ। तो जितने भी एडिट के ऑप्शंस मेरे पास हैं वो होता है रैम। वो काम किसका होता है? रैम का, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का। रोम का काम होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब यू कैन ओनली वॉच इट, यू कैन नॉट एडिट दिस दैट डेटा। इसीलिए रोम क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होता है। रैम क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी होता है। और ये दोनों किसका है? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी किसका पार्ट है? सीपीयू का। नाउ हम लोगों ने ये देख लिया है, सीपीयू के पास डेटा जाता है, फिर रैम में स्टोर होता है, उसका भी डेटा जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के तालमेल को अच्छे से यूज करके ही सीपीयू फंक्शन करता है और हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स देता है। द मोर रैम योर कंप्यूटर हैज द बेटर इट इज। तुम्हारे कंप्यूटर के पास जितना रैम होगा उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उतना ज़्यादा फास्ट तुम्हारा प्रोसेसिंग रहेगा, उतना ज़्यादा फास्ट स्टोरेज रहेगा। This is because that in such a case the CPU can write more data information and instructions on it at a time. इस केस में
तुम सीपीयू के पास क्या एक्सेस होता है, सीपीयू के पास ये पावर्स होते हैं कि आप उसमें ज्यादा डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं। जितना ज्यादा रैम उतना ज्यादा स्टोरेज। दिस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। अब जितना ज्यादा स्टोरेज उतना ज्यादा इजी और फास्ट प्रोसेसिंग। Programs that have lot of sound, videos or pictures need sufficient amount of RAM to work properly. अब जो बहुत बड़ा बड़ा फाइल होता है उसमें बहुत सारा रैम का जरूरत होता है ताकि वो अच्छे से प्रोसेस कर सके, फंक्शन कर सके, वरना वो लैग होना शुरू हो जाएगा, अटकना शुरू हो जाएगा, और या फिर वो लोड ही नहीं लेगा ना तुम्हारे कंप्यूटर पे, तो चलेगा कैसे, राइट। अब ये देखो, प्लीज बहुत अच्छे से सुनना और बहुत अच्छे से नोट कर लेना। सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलियरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलियरी मेमोरी कहते हैं। ऑक्सिलियरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सिलियरी मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी बिलोंग्स टू द स्टोरेज डिवाइस। ये जो ऑक्सिलियरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी है, ये स्टोरेज डिवाइस का काम करता है। These storage devices are either fixed inside the CPU cabinet like the hard disk or are external. अब तुम्हारे कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? हार्ड डिस्क होता है, वो क्योंकि सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होता है। पर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कल हम लोगों ने ठीक है, हम लोगों ने ये चीज क्लास में पढ़ा था कि पेन ड्राइव होता है तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस, सीडी होता है, ब्लूरे सीडीज होते हैं, डीवीडीज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग जहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क। देन फ्लॉपी डिस्क अब आउटडेटेड हो चुका है, अब उतना स्टोरेज के लिए यूज नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उसमें बहुत कम स्टोरेज भी होता है, इसीलिए भी अब उतना यूज नहीं होता है वो। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब उसमें जो डेटा से, वॉलेटाइल मतलब जो जल्दी से भूला जा सके, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो नहीं भूले, मतलब उसमें डेटा, एज आई हैव टोल्ड you earlier that secondary memory is a permanent memory, means the data saved in it cannot be changed easily, means ये नॉन वॉलेटाइल है, ये नहीं भूलेगा। जब तक आप खुद से अपना डेटा डिलीट नहीं करेंगे, आपका डेटा डिलीट नहीं होगा कंप्यूटर से अपने आप। चलो, नाउ बिट्स एंड बाइट्स। The computer memory, both primary and secondary, is measured in bits and bytes. हम लोगों ने समरी में पढ़ा है कि बताया मैंने, जैसा कि जो तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है उसका जो स्टोरेज यूनिट होता है वो क्या होता है? बिट्स और बाइट्स। स्टोरेज यूनिट को ही हम लोग बिट और बाइट बोलते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। बड़ा यूनिट क्या है? बाइट बड़ा यूनिट है, BYTE। BYTE बाइट बड़ा यूनिट होता है और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। ये तो बच्चों आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, दैट इज इट। ईच बिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज आइदर 0 और 1। और हर बिट में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है? या तो 0 स्टोर होता है या तो 1 स्टोर होता है। हर बिट में कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है? या तो 0 या तो 1। It may seem amazing but true that all data, whether text, numbers, images, sound or video, is converted into 0 or 1 once it gets inside the computer. जितने भी टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियो हैं, सब या तो 0 या तो 1 में के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 ये नहीं होता है, 0 या 1। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। अब एक बिट में कितना वो रहता है? एक बिट में कितना इंफॉर्मेशन स्टोर होता है? या तो 0 होता है या तो 1 होता है। What is an image for you is just a sequence of zeros and ones for the computer. जो हमारे लिए एक अच्छा सा सुंदर सा इमेज है
वो कंप्यूटर के लिए बस सीक्वेंस है 0 और 1 का, ठीक है, उसको सिर्फ 0 0 0 0 1 1 1 1 ये दिखेगा। ओके, अंडरस्टूड। चलो अब यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। केबी मतलब क्या होता है? किलोबाइट। केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट और टीबी मतलब टेराबाइट। एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, केबी किलोबाइट, टीबी टेराबाइट। ये चीजें बहुत अच्छे से देखने वाली चीजें, अच्छे से याद कर लो क्योंकि फुल फॉर्म्स आ रहे हैं आपके पास एग्जाम में। और गीगा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? जाइंट। गीगाबाइट जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। गीगा वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, मतलब निकाला गया है, जिसका मतलब होता है जाइंट। चलो चैप्टर 3 हमारा हो गया है खत्म, यहीं पे अच्छे से याद कर लेना। एक और चीज मैं बता देती हूँ, 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट मतलब 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट मतलब 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट मतलब 1024 गीगाबाइट। याद कर लेना। व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। चलो अब चैप्टर 3 है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बेसिकली फंक्शन के ऊपर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम ही फुल फॉर्म है। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। रिमेम्बर, प्लीज लर्न ऑल द फुल फॉर्म्स एवरीवन। Operating system is the most important software of the computer system. This software is made up of programs that help the computer to function properly. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बना है जो तुम्हारे कंप्यूटर को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। This operating system controls all the application programs like Word, Paint and Logo among others and allows them to do their task. ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के इंफॉर्मेशन को मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करके उसको एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। जितना भी फंक्शन हो रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में वो सब हैंडल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। क्या क्या फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स इफ ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर रनिंग प्रॉपर्ली। उसका काम होता है कि सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जब कंप्यूटर ऑन हो रहा है तो सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करना कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और नहीं करता है तो पॉपअप आ जाता है आपके स्क्रीन पे। इन केस ऑफ एन एरर इट गिव्स अ मैसेज टू द यूजर। अगर कोई एरर होता है तो वो ऐसे ही पॉपअप दे देता है स्क्रीन पे कि ये गड़बड़ है, आपका सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ रहा है। इट अलाउज मल्टीटास्किंग ऑन अ कंप्यूटर। मैंने क्लास में भी बताया है, मल्टीटास्किंग मतलब जब कंप्यूटर हमें एक बार में बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है, जब कंप्यूटर में एक बार में बहुत सारा काम करने में हेल्प करता है तो उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you are using you can play a computer game while listening to a music. You can type on MS Word while recording yourself on the camera, right? You can screen record your computer screen while doing any work on the computer. तो आपका कंप्यूटर क्या करता है? आपको मल्टीटास्किंग में हेल्प करता है, यानी कि एक बार में बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है। ये हो गया मल्टीटास्किंग। अब देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कि एक बार में बहुत सारे डिवाइसेस यूज करना। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन यूज कर रहे हैं तब उसी वक्त आप कंप्यूटर कीबोर्ड भी यूज कर रहे हैं, माउस भी यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप गाने सुन रहे हो तो स्पीकर भी यूज कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे डिवाइसेस एक बार में प्रोसेस हो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग।
नाउ कौन कौन से टाइप के देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम होता है टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम द एक्सेस ऑफ अदर यूजर्स, ताकि कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाए। उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलो, कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रिमेंबर दिस, लर्न दिस। माइक्रोसॉफ्ट का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है राइट सिंपल कमांड्स, जैसे कि ये है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज में कमांड देना। उसका किसका काम होता है? MS DOS का काम होता है। इट डज नॉट अलाउ ग्राफिक्स, इसमें ग्राफिक्स नहीं दिखते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स अलाउ करता है। ग्राफिक्स मतलब कि ये जो आपको विजुअल दिख रहा है, ये किसके वजह से है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। इसमें आपको कोई भी वैसा दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है नहीं, ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ डेटा लिखा हुआ है। तो दैट इज द वर्क ऑफ MS DOS। उसके अलावा जो हम लोग यूज करते हैं बहुत कॉमनली, वो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यहाँ पे जितने भी टाइप के विंडोज हैं सब लिखे हुए हैं, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब यूनिक्स और लिनक्स भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन मैक OS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ये होता है एप्पल इंक, यानी कि एप्पल इनकॉर्पोरेटेड का। एप्पल कंपनी, आप लोगों ने, लेट्स नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये लोगो तो आपको पता ही होगा। जो भी आपका कंप्यूटर है, एप्पल ब्रांड का जो कंप्यूटर आता है उसको क्या बोलते हैं? मैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक OS बोलते हैं। उसमें, सॉरी, मैकबुक बोलते हैं। मैकबुक में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? मैक OS यूज होता है। मैकबुक में कौन सा, जो एप्पल कंपनी के डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, आईपैड होता है, कंप्यूटर होता है, आईफोन होता है। अब आईफोन, तो आईफोन में अलग iOS यूज होता है, ठीक है। और कंप्यूटर में कौन सा यूज होता है? कंप्यूटर और टैब्स में मैक OS यूज होता है। टैब में नहीं, सॉरी, सिर्फ कंप्यूटर में। और जैसा मैंने क्लास में नोट्स लिखवाया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि आईफोन में कौन सा यूज होता है? आईफोन में यूज होता है iOS। एंड्रॉइड में कौन सा यूज होता है? एंड्रॉइड में यूज होता है एंड्रॉइड का ही एक रोबोट होता है ग्रीन कलर का, उसका नाम होता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन्स का नाम ही उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, आप लोगों को ग्रुप में भी भेजा जा चुका है, मैं उसको मार्क कर दूंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड बी प्रिपेयर्ड, डोंट वरी फॉर द एग्जाम। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आप अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।